नमस्कार दोस्तों आज हम रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्टेंस और डायरेक्शन की बात करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, दिशा और दूरी। ठीक है, दिशाएं कितनी होती हैं? मुख्यतः 4 होती हैं। उसके बाद क्या होती हैं? उपदिशाएं होती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूलो, जिससे हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आओ अब बिना टाइम गंवाए हुए हम अब देखते हैं कि दिशाएं हमारे जो रीजनिंग में होती हैं किस तरह से होती हैं और उनको पे कैसे सवाल बनते हैं। ये देखो, जैसे क्या होता है, ये देखो दिशाएं क्या होती हैं, मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं और सभी दिशाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, 90 अंश के कोण पे काटती हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले दिशा कौन सी है? पूर्व। जब हम दिशाओं का ज्ञान करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सूरज की तरफ मुंह करके देखते हैं, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, दिशाओं का वो करते हैं। ठीक है, अभी देखो पूर्व होती है, दूसरी दिशा कौन सी होती है? पश्चिम, तीसरी उत्तर, चौथी दक्षिण। अगर इनको आरेख से दिखाया जाए, अगर इनको, ये तो हमारी वैसी होती है कि दिशाएं 4 होती हैं मुख्यतः और एक दूसरे को क्या करती हैं, समकोण पर काटती हैं। समकोण का मान कितना होता है? किसी भी समकोण का मान कितना होता है? 90 अंश होता है। ठीक है, अभी देखो अगर हम दिशाएं दिखाएं तो एक आरेख बनाते हैं। ये देखो एक आरेख, ऊपर की तरफ हमेशा हम क्या रखते हैं, उत्तर, नीचे की तरफ क्या रखते हैं, दक्षिण। ठीक है, और सामने दाएं तरफ क्या रखते हैं, पूरब, और इस तरफ क्या रखते हैं हम, पश्चिम। ठीक है, उत्तर होता है हमेशा ऊपर की तरफ, जैसे आप जिधर मुंह करके बैठे हो उधर की तरफ। नीचे होता है दक्षिण, दाहिनी तरफ पूरब, और आपके बाईं तरफ होता है पश्चिम। ये हमारा अपनी नोटबुक में बनाने का है ये तरीका। ठीक है, कि नोटबुक में हम हमेशा ऊपर की तरफ क्या करते हैं, उत्तर को दर्शाते हैं, नीचे की तरफ क्या करते हैं, दक्षिण को दर्शाते हैं, और दाहिनी तरफ क्या करते हैं, पूरब को दर्शाते हैं, और बाईं तरफ क्या करते हैं, पश्चिम को दर्शाते हैं। ये हमारे नोटबुक में दर्शाने का तरीका है। और इसमें क्या होता है, अगर जैसे हम, ये इस तरह होता है कि जैसे हम सूरज की तरफ खड़े होकर अपना मुंह देख रहे हैं, इधर यहाँ पे हम खड़े हैं, सूरज की तरफ मुंह देख रहे हैं, तो फिर क्या होता है, ये वाली दिशा, सूरज की वाली दिशा क्या होती है, पूरब, और इधर सूरज के पीछे वाली दिशा क्या होती है, पश्चिम। तो फिर दायां बायां कैसे होगा, तो इधर की तरफ जो नीचे की तरफ होगा ये क्या होगा, दायां, और ऊपर की साइड में क्या होगा, बायां। ठीक है, और इसमें दाएं बाएं के हिसाब से ये होता है, जिधर से हम देख रहे हैं हमारा मुंह किधर है, वो उसी के हिसाब से अपना दायां बायां देखना होता है। ठीक है, अपने दाएं बाएं को भी देख लोगे तो इसमें सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये तो दिशाएं 4 हो गई। इसके बाद हम उपदिशाओं के बारे में बात करते हैं। कई बार इन चारों से हटके सवाल पूछ लिया जाता है। उपदिशाएं होती हैं जो 2 दिशाओं के बीच में होती हैं। ठीक है, और उनके नामों के योग से बनी दिशाएं होती हैं। एक तो जैसे कोई है 2 दिशा, ये हो गया उत्तर और ये हो गया पूरब, एक इनके बीच में होती है और इनके नामों के योग से बनती है। जैसे उत्तर और पूरब को मिला दोगे, उत्तर प्लस पूरब तो क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। इस तरह की ये दिशाएं क्या होती हैं कि ये दिशाएं जो होती है इनके 2 दिशाओं के बीच में होती है और
45 अंश का कोण बनाती हैं, ठीक है। कितने अंश का? 45 अंश का कोण बनाती हैं एक दूसरे पे। और ये उपदिशाएं 4 हैं, जैसे उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। जैसे ये आरेख में दिखाया गया है कि इधर की साइड में क्या है? पूरब। अब इधर जैसे हम एक आरेख बनाते हैं, देखते हैं, ये देखो, जैसे हमने अभी आरेख बताया था, ये होता है उत्तर, ठीक है, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ठीक है, पश्चिम। तो जो एक ऐसे त्रियक रेखा खींच देते हैं तो ये क्या करती हैं? इनको 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये 8 भागों में बट गया। तो ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, तो इसके बीच में इन दोनों का योग क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व, ठीक है। ये पूरब है और दक्षिण है तो क्या हो जाएगा? ये दक्षिण पूर्व, ठीक है। ये दक्षिण है, पश्चिम है तो क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ये पश्चिम है और ये उत्तर है तो क्या हो जाएगा? ये उत्तर पश्चिम। इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा? अब क्योंकि 2 बराबर भागों में काटती हैं, तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा? 45 अंश का, ठीक है। इस तरह हमारी दिशाएं कितनी हो गई? 4। कौन कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उसी तरह से हमारी उपदिशाएं क्या हो गई? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ठीक है। आगे अब देखते हैं दिशा परिवर्तन कैसे होता है। दिशा परिवर्तन के भी बारे में कई बार सवाल बनते हैं। दिशा परिवर्तन को हम आरेख के माध्यम से समझते हैं। जैसे दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जिधर मतलब घड़ी की सुइयां घूमती हैं, उधर की तरफ का जो होता है उसे हम क्या करते हैं? दक्षिणावर्त। और पूरा एक होता है एक सर्किल, उसका कितना होता है मान? एक बार घूमने की घड़ी का 360 डिग्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि 4 समकोण बनते हैं तो चारों समकोण का योग हो जाता है 90 गुणे 4। तो इस तरह क्या हो जाता है? 360 डिग्री। और उसके बाद अगर इनके बीच में आपको पहले ही बताया था, जैसे कि 45 डिग्री का कोण बनता है, एक समकोण जो है, जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में जो समकोण बना हुआ है, इसके बीच में जो दूरी आ रही है तो इसको 2 बराबर भागों में काटती हैं, जो उपदिशाएं होती हैं, उपदिशा की लाइन। तो ये क्या होता है? 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसलिए इसमें अब देखो हम काउंट करते हैं, जैसे 0 से 45 आ गया, 45 से 90 आ गया, 90 से 135 आ गया, फिर 135 से 180 आ गया, फिर 225 आ गया 180 से, फिर 270 आ गया, फिर 315 आ गया, फिर 360। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो एक पूरा चक्र होता है उसका योग कितना होता है सभी कोणों का? 360, ठीक है। इसमें जो है बीच बीच में जो लाइनें होती, जैसे उत्तर पूर्व, इसके बीच में उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है? 45 अंश का। उसी तरह से उत्तर पूर्व के बीच में कितने का कोण बन रहा है? 45 अंश का। उत्तर और पूर्व के बीच में कितने का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का, 90 अंश का, क्योंकि वो समकोण हो गया, ठीक है। यही सेम पोजीशन आपको वामावर्त पोजीशन में दिखेगी। अब वामावर्त पोजीशन कैसी होती है? वामा का मतलब बाएं हाथ। बायां हाथ क्या होता है हमारा? उल्टा। अब घड़ी की सुइयां क्या होगी? उल्टी चलेंगी। जब उल्टी चलेंगी घड़ी की सुइयां तो फिर किस साइड से? अपनी बाएं साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा। और कोण तो वैसे ही बनेंगे 0, 45, 90, 135, 180 और 225, 225, ठीक है।
225, फिर 270 और फिर 315 और 360। ये दिशाओं में होती हैं जो हम अगर घड़ी की दिशाओं के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर हम घड़ी की दिशाओं के बारे में बात करते हैं तो इस तरह के देखते हैं कि हम घड़ी किस तरह घूमती है। अगर घड़ी की दिशा में घूमती है तो हम वामावर्त, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है हम तो उसे वामावर्त, और घड़ी की दिशा में घूमती है तो हम उसे दक्षिणावर्त परिवर्तन कहते हैं। दक्षिणावर्त परिवर्तन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। जिसे याद रखना ज़्यादा आसान है, क्यों? घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, और एंटी का मतलब अलग विपरीत होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अभी देखो एक बहुत ही शानदार नियम है आपके लिए, ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी होता है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण में लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग का योग उसके कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। अब इसमें जैसे एक दिया गया है, ये क्या कहते हैं? इसमें देखो क्या होता है? आधार। आधार का मतलब जो नीचे होता है इसे हम क्या कहते हैं? आधार। इसे क्या कहते हैं? लंब। और इसे क्या कहते हैं? कर्ण, ठीक है। ये कर्ण होती है लाइन, ये लंब होती है और ये आधार होती है, ठीक है। तो इस तरह से चित्र में क्या होगा? ए बी क्या है? आधार है। बी सी ये क्या है? लंब है। और ए सी कर्ण है। तब पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या होगा? ए बी स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए सी स्क्वायर। कई बार दोस्तों सीधे सीधे इसी पैटर्न पर ही सवाल पूछ लिए जाते हैं हमारी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, ठीक है। जब अगर ये फार्मूला आपको पता है तो आप बहुत ही जल्दी ही आप किसी भी सवाल का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं फार्मूला पता है तो मुश्किल हो जाता है कई बार को। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आओ अब हम सवालों के बारे में देखते हैं कि अब हमारे दिशा और दूरी के बारे में सवाल कैसे आते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। जैसे दिया गया है कि मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है और स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। स्कूल मॉल के किस दिशा में है? ये सवाल आपका पूछा गया है एसएससी 10+2 2015 का सवाल है आपका दोस्तों। अब इस सवाल को हल करने के लिए आपको दिशाओं का ज्ञान तो बहुत ज़रूरी है। अब एक मान लो आपने चार्ट बनाया, चार्ट ऐसे बना लिया, ठीक है। अभी चार्ट बनाने के बाद सबसे पहले पूछा गया है कि मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम है। अब यहाँ पे मान लो बाजार है, ये बीच में ही सोच लो ये बाजार है, ठीक है। अब यहाँ से अब मानते हुए चलो, अब इसमें पूछा गया है मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम कौन सी है? ये दिशा है आपकी, क्यों? ये उत्तर है और ये पश्चिम है, ठीक है। ये दक्षिण है, ये पूर्व है। तो आप खुद ही बताओ उत्तर पश्चिम कौन सी होगी? यहाँ उत्तर है, यहाँ पश्चिम है, तो इसकी बीच की जो दूरी होगी क्या होगी? ये उत्तर पश्चिम होगी, ठीक है। स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम है। बाजार तो यहाँ पे है, आपको क्या बताया था? माना बाजार यहाँ है, तो स्कूल जो है बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम है। दोस्तों दक्षिण पश्चिम कहाँ होगा? अगर यहाँ पश्चिम है, यहाँ दक्षिण है, तो दक्षिण पश्चिम कहाँ होगा? ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब दक्षिण पश्चिम है तो
स्कूल मॉल के किस दिशा में है? अभी देखो, यहाँ तो हो गया स्कूल, ठीक है, क्या हो गया स्कूल, यहाँ हो गया मॉल। जब यहाँ मॉल हो गया और यहाँ स्कूल हो गया तो मॉल स्कूल के किस दिशा में होगा? ये देखो, यहाँ मॉल है और यहाँ स्कूल है, तो मॉल जो है स्कूल के किस दिशा में होगा बताओ दोस्तों? यहाँ पे कौन सी दिशा है? इस साइड में, इधर कौन सी दिशा है? दक्षिण। मॉल का किधर है? मॉल यहाँ है, तो उसके नीचे की दिशा कौन सी होगी? दक्षिण, ठीक है। कौन सी दिशा होगी? दक्षिण में है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मॉल जब यहाँ है तो स्कूल यहाँ पे है, तो मॉल के नीचे है, ठीक है, तो फिर उसकी कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण दिशा हो गई। दोस्तों देखो, इस तरह के सवालों को हल करने के लिए आपको दिशाओं का ज्ञान बहुत ही जरूरी है। बिना दिशाओं के ज्ञान के दिशा हम कैसे अपनी कॉपी में ड्रा करते हैं, उसका दायां क्या होता है, बायां क्या होता है, उसमें अगर डिग्री के सवाल आते हैं, अंश का सवाल आता है, उसके लिए भी आपको दोस्तों देखना पड़ेगा कि कितने अंश पे होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको देखो, आगे हमने जो पहले पढ़ाया उसको देख के याद करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे आप किसी भी सवाल को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकें। देखो, सवाल नहीं कठिन होते हैं, जब आपको आता नहीं तो ये लगता है कि सवाल पता नहीं कहाँ से आया है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक बार, तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा सवाल कहाँ से आया है, ये सवाल बहुत कठिन है, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट में सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ उसे इंटरलिंकिंग क्वालिटी डेवलप करनी होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आप उसको किस। दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया कि अब सवालों को हल करके देखते हैं। ये देखो, SBI PO 2017 का सवाल है, ठीक है। ये दिशा और दूरी का कठिन सवाल माना जाता है, क्योंकि PO में जो आप जानते ही होंगे कि रीजनिंग काफ़ी कठिन आती है, लेकिन अगर आप इसको आसानी से हल कर सकते हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो इस सवाल को हल करने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। इसमें जो सवाल में कहा गया है उसे आप देखते जाओ क्या क्या कहा गया है, ठीक है। जैसे बिंदु A, यहाँ पे मान लो कोई बिंदु क्या है, A है, ठीक है। बिंदु A से चलना आरंभ करता है, ठीक है। एक व्यक्ति बिंदु A से चलना आरंभ करता है और 30 मीटर दक्षिण की ओर चलकर बिंदु B पर पहुंचता है। अब A चल दिया और यहाँ देखो B पर पहुंच गया। ये कौन सा बिंदु? B हो गया, ठीक है। ये बिंदु B हो गया, ये बिंदु A हो गया। इसके बीच की दूरी कितनी होगी? 30 मीटर। आगे देखते जाओ क्या कह रहा। इसके बाद दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से अब मान लो दाएं मुड़ गया, ये यहाँ मुड़ गया, दाएं मुड़ता है, क्या करता है? दाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है। ये देखो 7 मीटर चल लिया, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है। जब यहाँ तक 7 मीटर पहुँच गया, फिर इसके दायां, दायां कौन सा? इधर की साइड में। फिर कितना चलता है? 6 मीटर चलता है। कितना? 6 मीटर चलता है। पुनः दाएं मुड़ता है। जब इसके बाद ये कहाँ दाएं मुड़, यहाँ फिर दाएं मुड़ रहा, कहाँ जा रहा? 7 मीटर। ये 7 मीटर चल लिया, ठीक है। अब वह बाएं मुड़कर कुछ दूरी चलता है। अब यहाँ से बाएं मुड़ गया और एक कुछ दूरी चल लिया, यहाँ से बाएं मुड़कर, ठीक है। बिंदु R पर पहुँचता है। यहाँ मान लो बिंदु R रख देते हैं, ठीक है। बिंदु R B के उत्तर में, बिंदु R जो है, ये जो है ना यहाँ पे, B से कितना मीटर है? 17 मीटर है। बिंदु B और R के बीच की दूरी कितनी है? 17 मीटर की, ठीक है। तो A तथा R के बीच की दूरी कितनी होगी? अब AB टोटल कितने हैं? AB हो गए 30 मीटर, BR कितने हो गए? 17 मीटर। AB माइनस BR
ये कैसे होगा जब, क्योंकि ये टोटल 30 मीटर है और बी और आर कितना है 17 मीटर। तो ए आर कैसे मिलेगा, ए आर तो तभी मिलेगा जब ए बी में बी आर को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बचा हुआ दूरी ए आर हो जाएगी। तो 30 में अगर 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13 मीटर होगी। ठीक है, 13 मीटर दूर है ए और बी की दूरी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और हमारे चैनल पर कंटिन्यू बनो रहो, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह से यूज